दौलत, शोहरत और ताकत। पायरेट किंग गोल्डी रोजर के कदमों में सब कुछ था। माना कि वो अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा था, पर उसे अपने पायरेट किंग होने का गर्व था। उसने मरते वक्त बोला, मेरा खजाना अगर तुम्हें चाहिए तो उसे ढूंढो। और इन्हीं शब्दों के साथ उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया। और इस सब के बाद सब लोग वन पीस की तलाश में लग गए और इसी तरह शुरुआत हुई उस महान पायरेट इरा की। एपिसोड के स्टार्टिंग में सब लोग रॉबिन को बचाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े थे। फिर यहाँ पर फ्रैंकी फैमिली को दिखाया गया, जिन सब ने पहला और दूसरा लेवर को ऑन कर दिया। और यहाँ पर चॉपर नीचे देखकर बोला, वो ब्रिज। शांजी कहता है, हाँ उन सब ने अपना काम कर दिया। पीछे से जोरो ने बोला, एक बार बस वो ब्रिज खुल जाए, फिर देखना वो सब तो गए। लूफी ने रॉबिन से बोला, रॉबिन बस इंतजार करो, हम सब तुम्हें पक्का बचा लेंगे। और आगे CP9 वाले भी बिल्कुल तैयार थे। फिर यहाँ पर एनीज लॉबी के हेड कमांडर को दिखाया गया, जो ब्रिज को खुलता हुआ देखकर बोला, उन सबको रोको। पर तभी पीछे से फ्रैंकी के साथी और पाउली ने उस पर एक साथ हमला कर दिया और उन तीनों को अलग अलग काट दिया। पर ये क्या, वो तीनों तो पहले से अलग ही थे। और उन सब ने बोला, हम तो पहले से ही दोस्त हैं, वो भी बहुत अच्छे वाले। ओ हाँ, वैसे ये छोड़ो और जाकर उस ब्रिज को खुलने से रोको। और उनके कमांड देते ही वो ब्रिज कुछ ही देर में एक जगह पर रुक गया। शांची ने उसे देखकर बोला, वो तो रुक गया, पर कैसे, ये सब आखिर करा किसने? जिसे देखकर CP5 वाले ने बोला, बढ़िया, अब मैं उन सब के यहाँ पर आने से पहले यहाँ से निकल पाऊंगा। चलो निको रॉबिन, और हाँ कुटी फ्लैम को भी साथ लेकर चलो। वैसे सच बोलूं तो वो पायरेट CP9 के सामने कुछ भी नहीं। मेरे पास CP9 है, निको रॉबिन और साथ ही कुटी फ्लैम, उस प्राचीन हथियार की दोनों चाबियां। पर एक मिनट, और यहाँ पर फ्रैंकी उसके जस्ट सामने खड़ा हुआ था और उसने अपना हाथ आगे करा और सबकी नजरें बस उसी पर थी। पर आखिर ऐसा उसके हाथ में था क्या? CP9 उसे देखकर काफी ज्यादा चौंक गया और उसने डरते हुए बोला, ये मत बोलना कि ये वही प्राचीन हथियार प्लूटोन का ब्लूप्रिंट है। जिसे सुनकर फ्रैंकी ने बोला, हाँ ये वही है, वो भी बिल्कुल असली वाला। जिसे देखकर काकू काफी ज्यादा चौंक गया और उसने बोला, मतलब कि तुमने इसे अपने शरीर में छुपा कर रखा था? CP5 वाले ने बोला, क्या असली वाला? सुनो फ्रैंकी, ये मुझे दे दो। जिसे सुनकर फ्रैंकी ने बोला, निको रॉबिन, अफवाहें हमेशा गलत होती हैं, क्योंकि जब मैं तुमसे ट्रेन में मिला तब मुझे पता चला कि तुम बुरी नहीं हो और ना ही तुम उसे गलत इस्तेमाल करना चाहती हो। टॉम सैन ने उसे बचाने के लिए अपना सब कुछ दे दिया। पता है क्यों? ताकि अपने आने वाले फ्यूचर को बचा सके। मतलब कि अगर निको रॉबिन खुद प्लूटोन को जगा ले या फिर कोई उससे ये करवाए, तब दुनिया को बचाने के लिए या फिर बोलूं उससे लड़ने के लिए हमें इन ब्लूप्रिंट की ज़रूरत पड़ेगी। इनको बचाने के लिए टॉम सैन और आइसबर्ग ने अपनी जान खतरे में डाली ताकि आगे सबको बचा सके। हाँ, ये बात सही है कि निको रॉबिन और ये ब्लूप्रिंट उस प्राचीन हथियार को वापस ले आएंगे। पर क्योंकि निको रॉबिन बुरी नहीं और क्योंकि उसके पास ऐसे दोस्त हैं जो उसे हर कीमत पर बचा लेंगे, तो मैं भी इस खतरे को उठाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और इस सब के बाद उसने अपने मन में बोला, टॉम सैन, अगर आप यहाँ पर होते तो पक्का आप भी यही करते। और ये कहने के बाद उसने उन सारे ब्लूप्रिंट को एक ही बार में जला दिया। और ये सब देखकर सब काफी ज्यादा चौंक गए। CP5 वाले ने बोला, तुमने ये क्या कर दिया? मैं तुझे अभी मार दूंगा। जिसे देखकर पीछे से खलीफा ने बोला, हमारे 5 साल की मेहनत बिल्कुल बेकार गई। फ्रैंकी मुस्कुराकर बोला, सुनो, अब बस तुम्हारे पास एक ही रास्ता होगा, जो कि है रॉबिन। पर मुझे उन सब पर भरोसा है कि वो अपनी दोस्त को बचा लेंगे। और ये सब सुनकर CP5 वाला काफी ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने बोला, मैं तुझे यहीं के यहीं खत्म कर दूंगा। और तभी नीचे से एक आवाज आई, जो कि थी फ्रैंकी के साथियों की, जिन सब ने बोला, बड़े भाई फ्रैंकी, हम सब आपको बचाने के लिए आए और साथ ही हमारे वो जानवर भी बहुत अच्छे से लड़े। चलो बड़े भाई फ्रैंकी, साथ में वापस चलें। और ये सब सुनकर फ्रैंकी ने बोला, क्या तुम सब मेरे लिए एनीज लॉबी में आए, वो भी बस मेरे लिए? पर क्यों? तुम सबको ये करने की क्या जरूरत थी? ऊपर से लूफी ने चिल्लाकर बोला,
सुनो तुम सब, जल्दी से उस ब्रिज को खोलो। जिसे सुनकर उनमें से एक ने बोला, हाँ ठीक है। यहाँ पर फ्रैंकी ने बोला, सुनो लूफी, लगता है कि तुम सब ने मेरे साथियों की काफ़ी ज़्यादा मदद करी, इसलिए उनका बॉस होने के नाते मैं तुम्हारी रॉबिन को बचाने में मदद करूँगा। जिसे सुनकर लूफी ने बोला, पर एक मिनट, तुम तो खुद वहीं पर हो, और हाँ, तुम वही हो जिसने हमारे दोस्त उसॉप को भी मारा था। पीछे से उस CP5 वाले ने बोला, तेरी मेरे ब्लूप्रिंट्स को जलाने की हिम्मत कैसे हुई? और ये कहने के बाद उसने फ्रैंकी को नीचे धक्का मार दिया, जिसे देखकर सब काफ़ी ज़्यादा चौंक गए। यहाँ पर दादी कोकोरो ट्रांसपॉन्डर स्नेल से बोली, मैंने सब कुछ सुन लिया, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम सब नीचे कूद जाओ। लूफी ये सुनकर बोला, क्या नीचे कूद जाए? और इस सब के बाद उसने एक स्माइल करी। सोगे किंग ने बोला, लूफी आखिर तुम सोच क्या रहे हो? और यहाँ पर सी ट्रेन काफ़ी तेज़ी से आगे की तरफ जा रही थी, और लूफी ने अपने साथियों को पकड़ा और फिर बोला, चलो चलें। और ये कहने के बाद वो सब एक साथ नीचे कूद गए। यहाँ पर दादी कोकोरो ने बोला, टॉम, रॉकेटमैन ने सच में काफ़ी अच्छा काम करा, तुम सच में कमाल के थे। और यहाँ पर रॉकेटमैन उस ब्रिज तक आ गई, और फिर वो एक बार फिर से उड़ी, और साथ ही उन सब के गिरने से पहले ही उसने सबको बचा लिया। बाकी सब उसे देखते ही रह गए। दादी कोकोरो ने बोला, टॉम, तुम अभी भी हमारे साथ हो, क्यों है ना? और इस सब के बाद हमें एक पहले का सीन दिखाया गया, जहाँ पर टॉम ने बोला, हाँ, मैंने रॉजर की मदद करी और मुझे इस बात पर गर्व है। जो चीज़ मैंने करी मुझे उस सब पर गर्व है। और फिर हमें एक और पास्ट का सीन दिखाया गया, जहाँ पर लूफी ने चिमनी से बोला, मैं हूँ लूफी, जो कि आगे जाकर पायरेट किंग बनेगा। दादी कोकोरो ये सब याद करते हुए बोली, रॉजर, वो भी बिल्कुल उसी के जैसा था, और तुमने उसकी मदद भी करी, और आज भी तुमने उस लड़के की मदद करी। ये बिल्कुल वैसा ही है, क्यों है ना टॉम सैन? और यहाँ पर सी ट्रेन सीधा आगे की तरफ जा रही थी, और लूफी ने सामने देखकर बोला, ऐसे तो हम टकरा जाएंगे।